हाय फ्रेंड्स, एक्साइट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सोमदत्त विश्वकर्मा। आज की पाइथन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन इंट्रोडक्शंस एंड वर्जन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन हिस्ट्री एंड वर्जन्स। तो देखिए कि पहला क्या है, पाइथन लेड इट्स फाउंडेशन इन द लेट 1980s। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पाइथन का जो फाउंडेशन है, पाइथन की जो नींव है, वह पड़ी थी 1980 में। फिर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन वाज स्टार्टेड इन द दिसंबर 1989 बाय ग्यूडो वैन रॉसम। ग्यूडो वैन रॉसम जो हैं इसके फादर हैं, जिन्होंने पाइथन को बनाया है, जिन्होंने पाइथन की खोज की है एट CWI इन नीदरलैंड। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है 1989 में, दिसंबर 1989 में ग्यूडो वैन रॉसम के द्वारा नीदरलैंड में हुआ था। फिर इन फरवरी 1991 वैन रॉसम पब्लिश द कोड लेबल्ड वर्जन 0.9.0। मतलब कि फरवरी 1991 में ग्यूडो वैन रॉसम इस कोड को पब्लिश किया था। और इसका जो लेबल्ड वर्जन है, मतलब कि जो इसका जो स्टार्टिंग वर्जन है, वह है 0.9.0। ठीक। फिर इसके बाद जो है कुछ उसमें जो कोड पब्लिश हुआ था, उसमें कुछ नए फीचर्स आए, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए, जैसे कि लैम्डा, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो इन 1994 पाइथन 1.0 वाज रिलीज्ड। मतलब कि पाइथन का जो वर्जन है, जो पहला वर्जन है 1.0, वह आ गया था 1994 में एक नए फीचर्स के साथ। वह फीचर्स थे लैम्डा, मैप, फिल्टर्स एंड रिड्यूस। फिर इसके बाद कुछ और फीचर उसमें ऐड हुए, नए फीचर ऐड हुए, और उसका रखा गया नाम पाइथन 2.0। ये पाइथन 1.0, पाइथन 2.0 क्या है? ये पाइथन के अपडेट हैं। क्या है? पाइथन के अपडेट। जो फंक्शनलिटी जो है जितनी बार ऐड होगी उसका एक नाम देते हैं वर्जन। उसको बोलते हैं 2.0, 1.0, 2.3, 2.0 एंड सो ऑन। तो पाइथन 2.0 में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए, जैसे लिस्ट कम्प्रहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। तो इसका जो वर्जन है, इसमें जो वर्जन है पाइथन 2.0 में लिस्ट कम्प्रहेंशन, गार्बेज कलेक्शन ऐड हुए थे। और इससे पहले जो है वर्जन है 1.0 में लैम्डा फंक्शंस, मैप, फिल्टर्स एंड रिड्यूस फंक्शंस ऐड हुए थे। फिर कुछ दिनों बाद जो है ऑन दिसंबर 3, 2008 पाइथन 3.0। फिर इसके बाद जो है दिसंबर 2008 में पाइथन का अगला वर्जन आया, जिसका नाम था 3.0 मार्केट पे आया। ठीक है। अब देखिए क्या है, अब पाइथन नेम हिस्ट्री। बहुत से हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, पाइथन ही क्यों पड़ा? बहुत सारे नाम होते हैं, जिन्होंने ग्यूडो वैन रॉसम ने इनका पाइथन की खोज किया है, वह जो है अपने नाम से भी इस लैंग्वेज का नाम रख सकते थे, बट पाइथन ही क्यों रखा? तो पाइथन नेम हिस्ट्री क्या है? पाइथन इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट वाज मेड टू बी इजी टू रीड एंड पावरफुल। यह बहुत ही आसान और पावरफुल लैंग्वेज है। आज के समय में सबसे टॉप में चलने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो IoT में हो, चाहे वो मशीन लर्निंग में हो, चाहे वो डेटा साइंस में हो। बट एंड्रॉयड में अभी थोड़ा सा इसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा सा इसका कम यूज चल रहा है, उस पर जावा आपकी यूज हो रही है। तो पावर प्रोग्रामर नेम्ड ग्यूडो वैन रॉसम मेड पाइथन इन 1991। आपको मैंने पहले बता दिया है कि 1991 में इसका जो वर्जन है वो आ गया था। He named it after the television show Monty Python Flying Circus। देखिए, एक सर्कस का नाम था, एक सर्कस था, उसका नाम था द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है। तो ग्यूडो वैन रॉसम जो है इस सर्कस के बहुत ज़्यादा फैन थे, उनको इस सर्कस जो है बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस सर्कस के नाम से ही अपनी लैंग्वेज का नाम रख दिया है पाइथन। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि पाइथन कोई एक सांप है, सांप का नाम नहीं है, एक सर्कस है, द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस।
जो गिडो वैन रॉसम जो इसके फादर हैं, जिन्होंने पाइथन की खोज किया है, इस सर्कस के बहुत ज़्यादा फैन थे, बहुत ज़्यादा ही जो है इसको पसंद करते थे। ठीक है, तो इसी सर्कस के नाम से अपनी लैंग्वेज का नाम रख दिया है पाइथन। ठीक है, यह ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसकी साइट में आप www.python.org में जाइए, इसको फ्री आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं। अब देखिए पाइथन इंट्रोडक्शंस एंड फीचर्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले क्या है, पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन बहुत ही फेमस लैंग्वेज है आज के ज़माने की। ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग, IoT, डेटा साइंस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रही है। आसान भी है इसलिए। इट वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रॉसम इन रिलीज इन 1991। मतलब कि गिडो वैन रॉसम जो है इसको 1991 में रिलीज किया था। पाइथन इज ए सिंपल जनरल पर्पज हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या है, पाइथन इज ए सिंपल है। पहले क्या है, पाइथन सिंपल लैंग्वेज है, जनरल पर्पज में यूज होने वाली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनको जो है हम अगली क्लास में स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपको इतना ध्यान देना है कि पाइथन सिंपल है, इसके फीचर्स हैं। पाइथन सिंपल लैंग्वेज है, जनरल पर्पज में यूज होने वाली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब प्रश्न उठता है, व्हाट इज द इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड एक प्रकार का कंपाइलर है जो कि स्टेप बाय स्टेप कोड को रीड करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए पांचवा आपका जो पॉइंट है, पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स। हर लैंग्वेज में प्रत्येक प्रकार के पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो पाइथन जो है हर मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स, मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैटर्न्स होते हैं उनको सभी को ये सपोर्ट्स करता है। जितने भी प्रोग्रामिंग पैटर्न होते हैं पाइथन उन सभी को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्परेटिव एंड फंक्शनल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। जितने भी पैटर्न होते हैं, जितने भी मॉड्यूल होते हैं, उनको सभी को पाइथन जो है सपोर्ट करता है। अब देखिए जो छठवां पॉइंट है, पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मतलब कि पाइथन जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। जैसे कि विंडोज़ हो गया, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, इस सभी को जो ये सपोर्ट करती है। अब देखिए जो आपका अगला पॉइंट है, पाइथन हैज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब पाइथन जो है आपकी सिंपल, जैसे कि आपके इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, वैसे ही आपकी ये सिंपल सेंटेंस वाली लैंग्वेज है। तो देखिए क्या है, पाइथन हैज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं ना सिंटैक्स सेंटेंस,
वैसे ही पाइथन के ही सिंटेंस होते हैं, बिल्कुल आसान से। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, पाइथन रन्स ऑन इम्परेटिव सिस्टम, मतलब जो है पाइथन को जो है इम्परेटिव सिस्टम पे भी रन करा सकते हैं। नंबर देखिए, द मोस्ट रिसेंट मेजर वर्जन ऑन पाइथन इज पाइथन 3, इस समय का जो रिसेंटली वर्जन है वो क्या है, पाइथन 3 है। अब देखिए वेब डेवलपमेंट सर्वर साइड, पाइथन का जो यूज है वह है वेब डेवलपमेंट में है, सर्वर साइड में है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, मोबाइल डेवलपमेंट में थोड़ा से कम है, वहाँ यूज हो रही है आपकी जावा लैंग्वेज। अब देखिए अगला जो पॉइंट है आपका ये क्या है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग। अब क्या है, पाइथन के फीचर्स हैं। चलिए पहला क्या है आपका, इजी टू लर्न एंड यूज, इसको ये पढ़ने में आसान है, पढ़ने में आसान और यूज करने में भी आसान है। इम्प्रेसिव लैंग्वेज है। तीसरा क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। चौथा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। पांचवा क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। छठवां क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सातवां क्या है, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब पहला क्या है आपका, पहला पॉइंट तो आसान सा है, इजी टू लर्न है एंड यूज, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब कि इसका जो एक्सप्रेशन है बहुत ही आसान है, ठीक है, समझने में आसान है, इसको जो है इसका एक्सप्रेशन है बहुत ही आसान है। तीसरा क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें क्या मैंने बताया था आपको, एक होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम क्या है, पाइथन के कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करना, यानी कि लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना, ठीक है, इसलिए बोला गया है पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। चौथा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब कि हम पाइथन को किसी अदर, यानी कि अगर हम विंडो में पाइथन का कोड बनाएं या कोई प्रोजेक्ट रन कराएं, उसको हम जो है मैक में किसी और प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, ठीक है। राइट वंस रन एनीवेयर। पांचवा क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, यह लैंग्वेज जो है आपकी फ्री है, ओपन सोर्स है। इसकी पाइथन की आप वेबसाइट में जाएं, www.python.org में जाएं, इसको आसानी से डाउनलोड करें फ्री में और इसको यूज करें, इसलिए बोला गया है ओपन सोर्स। छठवां क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब कि यह जो है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग पैटर्न है। क्या है, प्रोग्रामिंग पैटर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वह पाइथन जो है इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे जावा क्या है आपकी ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसी तरह आपकी जैसे C++ है, ठीक है, वैसे पाइथन है, इसको सपोर्ट करता है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। सातवां क्या है, एक्सटेंसिबल है, ठीक है। आठवां क्या है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत ही बड़ी है, ठीक है, हर फील्ड की इसके पास लाइब्रेरी है, इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है। आगे हम इसको हर लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे IoT हो, चाहे वेब डेवलपमेंट में हो, ठीक है, हम इसको हर फील्ड में पाइथन को अपना यूज कर सकते हैं। नंबर क्या है, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स, मतलब कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स, मतलब हमने ये प्रकार पैटर्न है, GUI क्या पैटर्न है, उसको भी पाइथन जो है सपोर्ट्स करता है। आप जो उसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो है GUI बना सकते हैं। आप एक इंटरफेस है, इंटीग्रेटेड है, तो उसमें क्या है, इंटीग्रेटेड है, मतलब कि इसको पाइथन को किसी अदर लैंग्वेज के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाइथन को किसी अदर लैंग्वेज के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब जो है इस पाइथन को किसी अदर लैंग्वेज के साथ हम जोड़ सकते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। अब देखिए पाइथन के कुछ वर्जन्स हैं, लिस्ट है, ये पाइथन वर्जन्स और दिया हुआ है, रिलीज डेट दिया हुआ है। पाइथन 1.0 आया था जनवरी 1994 में, पाइथन 1.5 आया था दिसंबर 31 1997 में, पाइथन 1.5, ऐसे ही सारे आपकी जो है ये लिस्ट है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, देखिए पाइथन एप्लीकेशंस, मतलब कि जो पाइथन में जो एप्लीकेशन बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं। गूगल, सबसे पहले तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि पाइथन में बना हुआ है। दूसरा क्या है, पॉपुलर
एप्लीकेशन क्या है, यूट्यूब जो सभी यूज करते हैं, सभी देखते हैं, वो पाइथन में बना हुआ है। मोजिला फायरफॉक्स भी आपका जो है ब्राउज़र है वो भी जो है पाइथन में ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक है, और अगले भी टॉपिक के मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं सेंड करता रहूँगा।